हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। यूपीएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी कम टाइम बचा है और यहाँ पर सभी के मन में कुछ क्वेश्चंस है जिनका मैं इस वीडियो में रिप्लाई करूँगी। फर्स्ट ये कि क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करें, यानी एग्ज़ाम हॉल में टोटल 100 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सेकंड क्वेश्चन कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन उठा के आप कर सकते हैं। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें आपको ट्रिकी वे में क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है कि सबसे पहले किस सेक्शन के क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, यानी ये तीनों क्वेश्चन के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले किस सेक्शन के क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। तो वीडियो को बिना फालतू में लेंथी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों का कि क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करें, तो यहाँ पे फर्स्ट जो चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ पेपर के हिसाब से होती है। यानी आपने मान लिया कि आपको 100 करने हैं या आपको 90, 95 और आपको उसमें फर्स्ट राउंड में 10 ही क्वेश्चन आए हैं, तो आप 90 क्वेश्चन कैसे कर लोगे, आप खुद सोचिए। अगर आपको स्टार्टिंग में ही 10 ही क्वेश्चन बिल्कुल करेक्टली आते हैं, उसके बाद आपने 15-20 एलिमिनेट कर दिए, उसके बाद में आपने 1/3 तुक्का लगा दिया, तो भी टोटल आप 60 तक जाएंगे। तो उस फालतू की निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए ऐसा मैं आपको नहीं बोल सकती, बट अगर आपको क्वेश्चन आते ही नहीं हैं तो ज़बरदस्ती आप गलत ना करें। लेकिन यहाँ पे एक एवरेज जितने आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए वो 85 to 90 होते हैं। मैंने अपने दोनों बार के अटैम्प्ट में जिनको मैंने क्लियर किया है 85 to 90 ही किए हैं, जिसमें फर्स्ट राउंड में 35 या 40 मैक्सिमम 40 इतने ही क्वेश्चन मुझे आते थे। उसके बाद एलिमिनेट वगैरह करके और बाकी सब टचअप वगैरह देके उसी को मैंने किया है। तो ऐसे ही आप लोग करें। उसके बाद एक चीज़ होती है कि पहले कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तरीका क्या हो, तो तरीका मैं आप लोगों को बताऊं। पहले आप वो क्वेश्चन करें जो आपको परफेक्ट आते हैं, यानी 4 ऑप्शन में से आपको करेक्टली पता है कि ये एक ही आपका सही है, बाकी तीनों आपको पता है कि रोंग करे। एक मैं आप लोगों को तरीका बताऊं। सबसे पहले आप गलत को कट करते जाइए, फिर आप अपने सही पे खुद ही पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन है तो आपको पता है ये तो हो ही नहीं सकता, उस पर क्रॉस कर दीजिए। फिर ये भी नहीं हो सकता, उस पर क्रॉस कर दीजिए। तो क्रॉस करते हुए चले जाइए और आप अपने सही उत्तर पे पहुंच जाते हो। और यहाँ पे सेकंड फिर आपको 50-50 एलिमिनेट करना है। उसके बाद थर्ड आपको 1/3 करना है, यानी जिसमें आपको पता है कि एक तो गलत है, 3 में से ही कोई एक सही है, उसको आपको करना है एंड देन आपको पेपर कंप्लीट कर देना है। सी सेट की अगर बात की जाए तो सी सेट में आपको वो सेक्शन सबसे पहले करना है जो आपको सबसे ज़्यादा आता हो। यानी अगर आपकी रीजनिंग पे पकड़ अच्छी है तो आपको पहले रीजनिंग करनी है। अगर आपकी मैथ पे पकड़ अच्छी है, कुछ बच्चे होते हैं रीजनिंग अच्छे नहीं होते, मैथ में अच्छे होते हैं, वो मैथ करे। कुछ बच्चे होते हैं वो ना मैथ में अच्छे होते हैं ना रीजनिंग में अच्छे होते हैं, बट वो कंप्रिहेंशन को बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। तो वो बच्चे पहले कंप्रिहेंशन करें। और उसमें भी मैं आप लोगों को बताऊं, पहले आप छोटे करना। यानी एग्जाम में 2 तरह के कंप्रिहेंशन यानी परिच्छेद होते हैं, जिसमें एक बहुत लेंथी होते हैं, एक बहुत स्मॉल होते हैं। दोनों को करने का तरीका मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी कि पहले अगर आपका लेंथी है तो आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं या पैराग्राफ पढ़ना है, या अगर छोटा है तो आपको पहले कौन सा पढ़ना है। ये बात हम सी सेट की स्ट्रेटजी जो कंप्रिहेंशन की होगी उसमें बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बता दूँ कि कंप्रिहेंशन में भी आप पहले छोटे कीजिएगा, भले ही आप उसमें कितने भी परफेक्ट हो। उसके बाद बात आती है कि कौन से सेक्शन के क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करें। जो सेक्शन आपका बेस्ट हो आप उसे ही सबसे पहले स्टार्ट करें। मान लीजिए आपकी पॉलिटी बेस्ट है तो आप पहले पॉलिटी के क्वेश्चन कर लीजिए। और आपको ना सेक्शन में दिया होता है, जैसे मान लो आपके पास ए वाली कॉपी है तो उसमें पहले आपके पॉलिटी के 25 या 15, 10 जितने भी उन लोगों ने दिए वो हो गए। फिर आपके इकोनॉमी के आ जाएंगे, फिर इन्वायरमेंट के आ जाएंगे। जिनके पास बी कॉपी है उनके पास हो सकता है इन्वायरमेंट पहले आ जाए, पॉलिटी
तो वो तुक्काबाजी वहाँ पे मत करना कि सामने वाला पहले क्वेश्चन में तीसरा। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, दूसरे की OMR सीट में झांकते हैं और उनको दिख जाता है दूर से ही कि पहले क्वेश्चन का उसने तीसरा गोला भरा हुआ है, तो वो भी पहले क्वेश्चन का तीसरा ही गोला भर देते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ABCD 4 बुकलेट होती है और आपके 4 बच्चों के बाद 5वां बच्चा सेम आपकी कॉपी वाला होता है। यानी अगर आपके पास C कॉपी है तो 5वें बच्चे के पास जाकर C कॉपी है, 4 के पास फिर मतलब 5th नंबर के पे, क्योंकि 4 के पास अल्टरनेट वही होती है ABCD पहले, उसके बाद D के बाद आएगा A, फिर ABCD, फिर आएगा, ऐसे होता है। कोई भी आपके अगल बगल में आपकी बुकलेट वाला बच्चा नहीं होता है, इसलिए किसी की भी कॉपी में ताक झांक करने के बाद कोई भी गोला, भले ही कोई आपको दिखा रहा है, कोई आपका फ्रेंड ऐसा वहाँ पे मिल गया जो आपको इशारा कर रहा है कि 5वें का दूसरा, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं भरना है। हर किसी के क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। आपका 5वां क्वेश्चन अगर जैव विविधता के ऊपर है तो हो सकता है सामने वाले का 5वां क्वेश्चन राज्यपाल के ऊपर हो। तो ये चीज़ आपको अच्छे से गांठ बांध लेनी है कि आपको अपने ब्रेन पर ही बिलीव करना है। तो जो सेक्शन आपका बेस्ट हो, अगर आप इकोनॉमी में बेस्ट है तो इकोनॉमी कीजिए, अगर आप पॉलिटी में बेस्ट है तो पॉलिटी कीजिए, इन्वायरमेंट में बेस्ट है तो आप वो कीजिए। एंड इसका फ़ायदा मैं आप लोगों को बताऊं, इसका फ़ायदा मिलेगा कि आप मोटिवेट हो जाएंगे। यानी अगर आपको 10 क्वेश्चन आपने अगर अपना पसंदीदा सेक्शन उठाया, मान लो कि जैसे मेरा पॉलिटी है, तो पॉलिटी में आप लोगों को 10 क्वेश्चन अगर ऐसे मिल गए कि ये क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल आते हैं, तो आप इतने मोटिवेट हो जाएंगे कि बाकी क्वेश्चनों को भी आप ईजिली अपने ब्रेन से एलिमिनेट कर सकेंगे। तो इसीलिए मेरे कहने से पॉलिटी भी मत लीजिए, आपका जो सेक्शन, क्योंकि देखो आपने 1 साल से प्रिपरेशन की है, तो मैं ये तो नहीं मान सकती कि आप एकदम बुद्धू है, आप एकदम डफर है। आप बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि आप 28 मई को यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एंड आई थिंक कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाला बच्चा डफर हो ही नहीं सकता। उसने पूरे साल हर सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है, तो उसको अपनी वीकनेस एंड अपनी स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें पता है। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड नाउ बाय। अगर किसी को अब भी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। एंड नाउ बाय, बेस्ट ऑफ लक।